नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने आपकी ही कहानी लेकर उपस्थित हूँ। मुझे ये कहानी यूपी से राहुल व्यास ने भेजी है। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अंदर तक हिल जाएंगे। तो हेडफोन्स लगा लें और चले मेरे साथ डर के एक अनूठे सफ़र पर। तो कहानी शुरू करें राहुल की जुबानी। दोस्तों, मैं यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने का प्लान कर रहा था और हम सोच रहे थे कि कहाँ जाएं। तो हमने सोचा क्यों ना गोवा जाया जाए। तो सब दोस्तों ने डिसाइड किया कि ठीक है, गोवा ही चलते हैं, पर पहले कुछ दिन मुंबई में गुजारेंगे, फिर गोवा जाएंगे। तो अगले दिन हम कार से मुंबई के लिए निकल गए। मेरे साथ पायल और अजय और सुनीता थी। हम चारों ही दोस्त अपने रोमांचित सफ़र के लिए निकल चुके थे। हम सब रास्ते में मस्ती करते करते चले जा रहे थे। ऐसे ही हम मुंबई के हाईवे वाले रास्ते तक पहुंच चुके थे और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, पर फिर भी गर्मी का एहसास बना हुआ था। हमने कार में एसी चालू कर रखी थी। हम आगे बढ़ते चले गए। तभी सुनीता बोली, यार राहुल, मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो पायल बोली, भूख तो मुझे भी लगी है। तो मैंने कहा, अरे भुक्कड़ो, अभी थोड़ी देर पहले ही तो नाश्ता किया था, फिर भूख लगी आई, और हंसने लगा। तो पायल बोली, हाँ हम भुक्कड़ ही सही, पर भूख तो लग रही है। तो मैंने बोला, पायल मैं तो मजाक कर रहा था, भूख तो मुझे भी लग रही है। इतने में अजय बोला कि कोई अच्छा सा ढाबा देखो और गाड़ी रोको। मैं बोला, अरे भाई ढाबा दिखे तो गाड़ी रोकूं, पर कहीं ढाबे का पता ही नहीं है। करीब 10 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमें एक ढाबा दिखा। हमने तुरंत वहाँ गाड़ी रोकी और हाथ मुंह धोकर खाने का ऑर्डर दिया। हम सब ने खाना खाया। खाना स्वादिष्ट था। खाना खाकर हम सब ने कोल्ड ड्रिंक्स पी, फिर काउंटर पर जाकर पेमेंट किया। इतने में अजय बोला, भाई आपके यहाँ खाना बड़ा टेस्टी था, मज़ा आ गया। तो ढाबे वाला बोला, धन्यवाद सर। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो पायल बोली, हम लोग मुंबई जा रहे हैं और वहाँ से हम गोवा जाएंगे। तो ढाबे वाला बोला, साहब 5 किलोमीटर आगे का रास्ता बंद है, ब्रिज टूटा हुआ है, आप रात यहीं गुजार ले और कल आप यहाँ पास में ही एक कच्चा रास्ता है, वहाँ से आप मुंबई के लिए निकल जाना। हमने बोला, हम आज ही उस कच्चे रास्ते से निकल जाते हैं। तो ढाबे का मालिक बोला, नहीं साहब, ऐसी गलती मत करना, वह रास्ता काफ़ी सुनसान है, वहाँ रात को कोई नहीं जाता और वहाँ रात को कई घटनाएं घट चुकी है, आप वहाँ से सुबह को ही जाएं। पायल बोली, ऐसा क्या है वहाँ जो ये घटना होती है? तो ढाबे का मालिक बोला, सुना है कि वहाँ रात को कोई बुरी शक्ति आती है, जैसे कोई आत्मा। इतने में अजय जोर से हंसा और बोला, भाई ये आत्मा कुछ नहीं होती और मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। तो सुनीता डरते डरते बोली, यार अजय, आज रात यही रुकते हैं ना? तो अजय बोला, चल चुप कर, फट्टू गई की, खुद तो डरती है, दूसरों को भी डराती है। फिर हम उस रास्ते का पता पूछकर जो हमें मुंबई पहुंचा सके आगे बढ़ गए, पर वो ढाबे का मालिक हमको मना करता रहा। तो मैंने अजय से बोला, यार ये बोल रहा है तो कुछ बात तो होगी। तो अजय बोला, भाई कुछ नहीं, ये ढाबे वाला हमको रोककर अपनी कमाई बढ़ाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है, समझे? हम सबको अजय की बात माननी पड़ी और हम कार में बैठकर आगे की ओर चल पड़े। कुछ 2 किलोमीटर चलने के बाद हमको वो दूसरा रास्ता मिला। हम उस रास्ते की तरफ मुड़ गए। अभी भी गर्मी लग रही थी। अजय बोला, रास्ता कच्चा है पर ठीक है, आगे चल सकते हैं। वो ढाबे वाला तो जबरदस्ती डरा रहा था। हम कुछ आगे ही बढ़े थे, एक तकरीबन 5 साल का बच्चा खड़ा होकर रो रहा है। तो सुनीता बोली, ये बच्चा इतनी रात को जंगल में अकेला क्या कर रहा है? पायल बोली, जाने दो, हमको क्या करना, हम आगे चलते हैं। वो ढाबे वाले ने बोला था कि यह आत्मा है। तो अजय डांटते हुए बोला, तुम पागल तो नहीं हो? कुछ इंसानियत है कि नहीं? वो बेचारा अकेला किसी मुसीबत में है। राहुल, तुम गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी रोकी तो अजय गाड़ी से उतरा और उस बच्चे के पास जाकर बोला, बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस रोते ही जा रहा था। अजय ने फिर पूछा, क्या हुआ, तुम हमें कुछ बताते क्यों नहीं? हम तुम्हारी मदद करेंगे। बच्चा अब एक तरफ इशारा करने लगा और बोला, वहाँ मेरी मम्मी को बचाओ, कुछ लोग मेरी मम्मी को मार रहे हैं। तब हम सब भागकर उस जगह पर गए। वहाँ कोई नहीं था, पर अचानक वहाँ ठंड बढ़ने लगी थी, जैसे हम कहीं बर्फ पर आ गए हो। हमने वो बच्चे की तरफ देखा तो हम घबरा गए। पायल तो जोर से चीख पड़ी। यकीन मानिएगा, वो लड़का एक औरत के साथ हवा में उड़ रहा था। औरत की आंखें लाल हो रखी थी। मैं चिल्लाया, भागो, कार में बैठो। हम सब भागने लगे, पर सुनीता वहीं खड़ी रह गई। तब अजय ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती खींचकर कार की ओर ले जाने लगा। हम कार में आखिर पहुंच ही गए। मैंने कार स्टार्ट की और आगे की तरफ भगाने की कोशिश की, पर कार आगे बढ़ ही नहीं रही थी। हम सब डर गए। तभी वो औरत कार के ऊपर आकर बैठ गई। हमारा डर से बुरा हाल था, समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। तभी
उस औरत ने पायल को कार से बाहर निकाल लिया और जोर से हंसने लगी और बोली, अब तुम सब भी मारे जाओगे। मैं भी कार से बाहर निकला और पायल को पकड़कर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। इतने में ही वो औरत चीखने लगी और चीख की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। चीखते हुए उसने पायल को छोड़ दिया। हम सब कार में वापस बैठे। हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ी और इस बार गाड़ी आगे बढ़ गई। हम सब लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे जब तक सुबह नहीं हो गई और हम जंगल से बाहर नहीं हो गए। तब हमने देखा आगे कुछ दुकानें थी। हमने वहाँ गाड़ी रोकी, मुंह हाथ धोया और चाय पी। पायल तो अभी तक बेहोश थी, तो दुकानदार हमें आश्चर्य से देख रहा था। फिर उसने पूछ ही लिया, साहब आप इस रास्ते से आए हैं? तो मैंने बोला, हाँ हम इसी रास्ते से आए हैं। तो दुकानदार बोला, साहब उस औरत और बच्चे ने आपका कुछ नहीं किया, आप सही सलामत आ गए, ये तो कमाल हो गया। तभी सुनीता ने रोते हुए पूछा, क्या आप उस औरत को जानते हैं? तो दुकानदार बोला, साहब वो जो औरत है वो एक आत्मा है और वो बच्चा भी एक आत्मा है। बहुत गलत हुआ है उन बेचारों के साथ। मैंने पूछा, क्या हुआ था उनके साथ? तो दुकानदार ने जो हमें बताया उससे हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। उस दुकानदार ने बताया कि ये औरत और बच्चा हमारे गांव के ही थे। एक बार वो बाहर कुछ काम से गई थी तो कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था और जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप किया और उसको वहीं मार दिया था और साथ में ही उस बच्चे को भी मार दिया था। बाद में उन लोगों की भी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जिनने उस औरत के साथ ये सब किया था। बस तब से ही उस औरत और बच्चे की आत्मा वहाँ भटक रही है। उन बेचारों का तो क्रियाक्रम भी नहीं हुआ। तब तक पायल भी होश में आ चुकी थी। फिर मैं बोला, चलो उनका क्रियाक्रम करेंगे। तो सुनीता बोली, हम क्या करेंगे? हम क्यों करेंगे, वो तो हमारी जान ही ले लेते। तब पायल बोली, हम करेंगे उसका क्रियाक्रम। फिर हम एक पुजारी को और उसके पति को लेकर और जरूरी सामान लेकर वापस उसी जगह पहुंच गए। वहां अब कोई नहीं था। हमने उस जगह पर उनकी लाश ढूंढी जिस जगह पर बच्चे ने हमें इशारा किया था। कुछ देर ढूंढने के बाद हमें उन दोनों के कंकाल मिले। फिर हमने उनका विधि विधान से क्रियाक्रम किया। तब हमें उस औरत और बच्चे की आत्मा दिखी जो हमारे हाथ जोड़कर धन्यवाद बोल रही थी। फिर वो आत्मा वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद हम गोवा नहीं अपने घर वापस आ गए। उसके बाद उस जगह पर कोई घटना नहीं घटी। तो दोस्तों, हमने उस औरत का क्रियाक्रम करके सही किया या गलत, आप ही कमेंट्स में हमें बताएं। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। यदि आपकी भी कोई कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरी आईडी है भूतियाकिस्से.official। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।